बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ वीलॉग्स में हमने आपको ये बताया था कि यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बार फिर से इक़्तिदार में आने के बाद भारत के लिए किस अंदाज में मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। यूएस में अगर देखें, जो मुख्तलिफ सुदूर की माजी में भी पॉलिसीज़ ईरान के हवाले से रही हैं और ख़ास तौर से अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है ईरान को लेकर, अब ये किस अंदाज में भारत को मुतासिर करती है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। इससे पहले जो मुश्किलात का हमने जिक्र किया था पुरानी वीडियोस में, उसमें आपको बताया था कि जो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरी हैं, उनकी बेदखली का मामला है, ट्रेड टैरिफ बढ़ाने का मामला है। अब ये तमाम डिस्कशंस हो गई हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की पीएम मोदी से मुलाकात भी हो गई, लेकिन इन चीज़ों पर कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल सका है, या जो चाहती थी मोदी सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप से वो उनको ना मिल सका। मुलाकात के बावजूद जो खारजा चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अमेरिका के लिए। फोकस करते हैं, वापस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बार बहुत दबाव बढ़ाना चाहते हैं ईरान पर, जिसको मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कहा जाता है यूएस की, जो रहेगी आने वाले दिनों में ईरान के मामले में। कैसे ये अफेक्ट करती है भारत को, ये आपको बताते हैं। पिछले कुछ डेकेड से, कुछ दहाइयों से हम देख रहे हैं कि ईरान के और इंडिया के बहुत मिसाली ताल्लुकात हैं, बहुत कुर्बत है, दोनों ममालिक बहुत करीब हैं। और इनकी कुर्बत की एक वजह यह भी है कि दोनों ममालिक मॉस्को के भी करीब हैं। अगर इन दोनों ममालिक का कुछ दहाइयों में हम देखें तो जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $13 बिलियन से ऊपर जा चुका था। यानी इतने अच्छे ताल्लुकात ईरान के और इंडिया के रहे हैं। और इंडिया ने किस अंदाज में यहाँ पर सरमायाकारी की है, किस अंदाज में यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के बाद ईरान को भी अपने लिए एक महफूज जगह बना सकें, जहाँ से उनको ठीक ठाक पैसे बने, जहाँ से उनकी इकॉनमी जो है वो परवान चढ़े। जब हम इंडिया और ईरान के ताल्लुकात की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रेड की हद तक नहीं। आपको ये याद होगा कि जब यहाँ पर रॉ एजेंट कुलभूषण यादव, जो कि भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है, वो भी पकड़ा गया था, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, जो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। वो ईरान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और यही नहीं कि जब वो पकड़ा गया था तो पाकिस्तान में दाखिल भी ईरान के रास्ते ही हुआ था। भारत ने पहले अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, और अब ईरान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है भारत। तो इस हद तक बताने का मकसद ये कि कुर्बत रही है दोनों ममालिक की, भारत की और ईरान की। और ऑब्वियसली भारत ने एक चाहा कि पाकिस्तान की खार में इतनी सरमायाकारी की जाए ईरान के अंदर कि जो उनका एक ख्वाब है वस्ती एशियाई रियासतों तक, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचने का, वो अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते हो, ताकि मज़ीद इस इकॉनमी को बढ़ाया जा सके। अब भरपूर अंदाज में कोशिश की गई, और इसी में सबसे बड़ी जो कोशिश ईरान के अंदर हमें भारत की नज़र आई, वो चाबहार बंदरगाह की सूरत में नज़र आई, जो कि एक भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो खुद भारत ने सरमायाकारी करके बनाया है। वहाँ चाबहार, ये जो पोर्ट है, इसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अगर मैं आपको इसका बताऊं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस बंदरगाह का, इस पोर्ट का, पिछले बरस मई में इंडिया ने संभाला था, इंतज़ामी कंट्रोल जिसको कहते हैं। और फिर 10 साल का मुआहदा हुआ दोनों ममालिक के दरमियान कि किस अंदाज में यहाँ से ट्रेड चलेगी, तिजारत होगी, और कैसे दरामदाद और बरामदाद का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अब मसला ये आ रहा है कि ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ईरान पे रखने का, जिसका मैंने जिक्र किया, वो फैसला किया है। अब मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है क्या? ऑब्वियसली यूएस ये चाहता है कि जो भी ईरान के पास कैश फ्लो है, जिस भी तरीके से आ रहा है, या जो ईरानी तेल की बरामद हो रही है, उसको भरपूर अंदाज में रोका जा सके। यानी कहीं से भी उनके पास इतना पैसा ना रहे। जो यूएस का मौक़िफ़ है कि वो जो मिडल ईस्ट के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को यूज करके हमारे खिलाफ या इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, वो ईरान ना कर सके। तो हर किस्म का जो ईरान का कैश फ्लो है उसको रोकना मकसद है। और ऐसे में जो मुल्क भी ईरान के साथ अगर ट्रेड करता है, तिजारत करता है, तो उस मुल्क पे भी पाबंदियां लगा दी जाएं, सैंक्शंस लगा दी जाएं। अब माजी में हमने देखा
کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا ان پابندیوں سے بچتا آیا. اب چابہار کی ہی اگر ہم بات کریں تو محدود حد تک ہی صحیح لیکن موجود رہا استثناء انڈیا کو چابہار میں جو ان کی ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر. لیکن اب اس میکسیمم پریشر پالیسی کے بعد وہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور اسی کی بدولت میں آپ کو بتاؤں کہ جو دونوں ممالک امریکی دباؤ اور معاشی پابندیوں کے بعد جو ہے ہم نے گزشتہ 6 برس میں جو انڈیا کی ایران سے کل برآمدات ہیں وہ $13 بلین جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس سے کم ہو کر $216 ملین تک پہنچ چکی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استثناء بھی رہا جس کے بعد obviously 200 ملین تک کی درآمدات ممکن ہوتی رہیں, لیکن اب یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا یہ دونوں ممالک کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے, آج سے 8 برس پہلے 2016 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا, اور یہ معاہدہ تھا ایک اسپیشل اکنامک زون بنانے کا, خصوصی اقتصادی زون بنانے کا, اور اس میں $8 بلین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ تھا. $8 بلین انویسٹ کیے جانے تھے. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ آج یہ جو بھارت کا ڈریم پروجیکٹ ہے چابہار بندرگاہ, یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. وہ اس انداز میں کہ یہ ٹرمپ کی اس پالیسی کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا ایران کے لیے اور بھارت کے لیے اپنی اس جو ان کا معاہدہ ہے اس کو کنٹینیو کرنا, کیونکہ آج بھارت جو ہے اپنی ایران کی قربت کے باعث obviously امریکہ کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہا ہے اور اسرائیل کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہا ہے. اور پوری کوشش ہے امریکہ کی کہ ایران کا گلا جو ہے وہ گھونٹا جا سکے اقتصادی معاملات کو دیکھتے ہوئے, تاکہ وہ کوئی بھی قدم کل کو ہمارے خلاف اٹھانے کی پوزیشن میں نہ ہو. ابھی تک تو ایسا نہیں لگتا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کہیں سے کوئی ہلکا ہاتھ ایران پہ رکھنے کو تیار ہیں یا کہیں سے انہیں کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں. سو اگر وہ ریلیف نہیں دینا چاہتے تو پھر بھارت کو بھی اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی ٹریڈ بڑھانے کے لیے اس پروجیکٹ کو شروع کیا, لیکن اگر ہم نے اسرائیل کے ساتھ آگے چلنا ہے اور امریکہ کے ساتھ آگے چلنا ہے تو ہمیں اپنے اس پروجیکٹ سے دستبردار ہونا پڑے گا, یا اس پروجیکٹ سے جو نفع ہے اس سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے. سم اپ ہم اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دہلی سرکار کے لیے کہیں سے بھی کوئی آنے والے دنوں میں ہمیں خوشخبری نظر نہیں آ رہی ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آنا بھارت کے لیے, مودی سرکار کے لیے کوئی اچھا شگن ثابت نہیں ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. مزید اس پہ بات کرتے رہیں گے اپنے اور ویڈیوز میں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.